नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में। आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा थाना क्षेत्र हुसैनपुर गांव वार्ड नंबर 4 और मैदापुर पंचायत में उपस्थित हैं। और आज यहाँ की जिस घटना को हम बताने जा रहे हैं वह दिल दहला देने वाली घटना है। और दिल क्यों दहला देने वाली घटना है उसको हम अपने दर्शकों को बारीकियों से दिखाएंगे और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को बारीकियों से बताने का प्रयास करेंगे। 16/3/2022 संध्या 7 बजे की है और यह घटना है मृतक रूबीना खातून। मृतक रूबीना खातून का उम्र जो है केवल 22 वर्ष का था। 2 छोटे छोटे बच्चे उसके हैं और उसके साथ यहाँ पर चूँकि रूबीना खातून का घर जो है ये उसकी बहन के घर है और इन्हीं ने ही रूबीना खातून का यहाँ शादी करवाया था। मामला क्या है, दहेज प्रताड़ना का है। अब वैसे भी नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा की बात की जा रही है, किंतु कहीं से भी दूर दूर तक नीतीश बाबू की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। दहेज प्रथा पर रोक है, लेकिन दहेज लोभियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिस महिलाओं को हम दहेज के लिए प्रताड़ना दे रहे हैं और जिसे मारने का प्रयास कर रहे हैं, काश हमारी बेटी होती तो हम पर क्या गुजरती। आज उन पीड़ित परिवार से हम बात करेंगे और मृतक के भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम रूबीना खातून के उस घटना स्थल को दर्शकों को दिखाने जाएंगे। अच्छे उसके दुनिया में छोड़ के चली गई। यह घर जो है रूबीना खातून का है। इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है, सभी लोग जो है घर से फरार हैं। यानी मृतक रूबीना खातून के हत्या के आरोप जितने लोगों पर है वह सभी लोग जो है घर से फरार हैं और घर में केवल अगर कोई बचा है तो उनके पति बचे हुए हैं। पति उस समय घर पर नहीं थे, चूँकि एक ड्राइवर थे और ड्राइवर होने के नाते दरभंगा में उस समय किसी काम से वो गए हुए थे। घटना कैसे घटी है उस घटना को हम जानकारी देने की बात करेंगे। 3 वर्षों से रूबीना खातून लगभग 4 वर्ष यहाँ शादी हुआ और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। रूबीना खातून की सास, ससुर, जेठ और गोतनी जो है उसको प्रतिदिन दिमागी टॉर्चर देती थी और टॉर्चर देने के बाद वो एक दिन ऐसा आया कि वह सभी लोग मिलकर उसको मार दिए और मार ही नहीं दिए बल्कि मारने के बाद पंखे से लटका दिए। वो अभी पंखा किस पंखे में लटका दिए, जिस पंखा उसके जो रूम में पंखा था जिसमें वो सोती थी और वह जो है पंखे के हाइट लगभग 5 फीट का है, जबकि रूबीना खातून का हाइट जो है 5 फीट 4 इंची लोग बता रहे हैं। जांच का विषय है कि पंखे की हाइट कितनी है और पंखे में जो लोग आवेदन में जो फर्द बयान में जो दर्ज कराए हम इन्हीं के मुंह से सुनवाने का प्रयास करेंगे दर्शकों को और पुलिस प्रशासन को। कैसे घटना घटी और कैसे आपको जानकारी मिली? हमको पता चला जब हम दुकान पे थे। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी मेरा दुकान है, सरब्दीपुर चौक पे। अच्छा। पंचर का दुकान है। अच्छा। और हमारी बहन है बड़की। हाँ। वो हमको फोन करके बोली हाँ। कि बउआ रे जे सुने में आवे कि बउआ के मार के एकदम से सब आदमी लुटा पंखा पर लटका दिलको। अच्छा। तो उनका जे देख रे जल्दी चल रे, हम हाँ। ओकरा घरे ना जाई छी, हम जाई छी तो हमरे मारे लगी दौड़ैया रे। हाँ। तो हम फानल हम वहाँ से दौड़ते हम आए। हाँ। आए उसके बाद में आए तो देखे तो अपना भगना को बोले कि चले बुआ चलते चल वहाँ। तो गए वहाँ, उसके बाद में देखे क्या कि गेट खोले, बाहर से ही गेट बंद था। हाँ। बाहर से गेट बंद था। हाँ। बहन मेरी अंदर में थी। हाँ। और उसके बाद में देखे कि घर में कोई है नहीं। अच्छा। सभी आदमी उसी वक्त फिरार था। सब मैंने आप आए तो सब लोग घर से फरार था? सब घर से भागा हुआ था। अच्छा। उसके बाद में हम पहले वहाँ से निकलने से पहले हम उसको फ़ोन किए अपने हम बहनोई को। हाँ। तो बहनोई बोले कि भैया हम तो दरभंगा हैं। हाँ। जो आप तुरंत जाइए वहाँ। हाँ। रूबी के साथ में ऐसा रूबीना के साथ में ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है और हमसे भी झगड़ा कभी कतार कर देता है। हमारी माँ, हमारे भाई, हमको भी बहुत कभी कभी मार बैठता है उन्हें। तो हम बोले कि हमको कभी क्यों नहीं बताते हैं। हम आगे अगर आपसे नहीं सक्षम हो तो हम प्रशासन प्रक्रिया से हम समझेंगे। लेकिन अगला आदमी हमको बोला कि भैया कानूनी प्रक्रिया क्या कीजिएगा, घर में रहता है तो बर्तन ठंड बनाते रहता है। तो हम भी समझे कि सही बात है कि घर में रहते हुए आदमी थोड़ा मोड़ा तो चलता ही है। लेकिन अगला को मुंह देखते हुए, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतना गिर जाएगा कि पैसा के लिए, सामान के लिए कि मेरी बहन को मार को पंखा से लटका दिएगा।
आपने केस किया कि नहीं किया? हम अपने जब मृत्यु घोषित हो गया नोबेल हॉस्पिटल में हाँ। SKMCH लेके गए तो उसको हमको भरोसा नहीं हुआ कि मेरी बहन है, 2 बच्चा है छोटा छोटा, अगर जब कुछ हो जाएगा तो मेरी 2 बहन का बच्चा है, उसको कौन पोसेगा। तो ये चीज़ मेरे दिल में आया, तो हमने कहा कि नहीं, अगर जब पैसा लगेगा ही तो लगेगा। तो हम नोबेल हॉस्पिटल में वहाँ से आनंद फानन हम लेके गए, रात भर रख के वेंटिलेटर पे रहा पेशेंट। उसके बाद में सवेरे 11:10 पर उसको मृत्यु घोषित डॉक्टर ने कर दिया। कब की घटना है? घटना किस तारीख? 16 तारीख की घटना है, 16/3/2022 की घटना है। हाँ। कितने बजे घटना है? लमसम 7 बजे के तकरीबन, 7 बजे के शाम तकरीबन। और उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल लेके हम चल गए। इससे पहले दहेज के लिए जब प्रताड़ना हो रहा था तो बहन ने आपको कभी बताया? हाँ, हमको एक दफे बोला था कि भैया जब फ्रिज न दिला हाँ। जब फ्रिज के चलते हमारे सास और जेठानी जैसे बहुत हमरा टॉर्चर कर जी। कौन थे मारने वाले जो उसको परेशान करते थे? कौन मारने वाले लोग? साहिल मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर कौन थे उसके? भैंसुर थे। और साहिल कौन था? आबिद नाम है। वो कौन था? वो सब देवर था। अच्छा। उसका सास जो है नजमुन खातून नाम है, गोतनी है, सभी आदमी उसको मिल के मारता है। ससुर का क्या नाम था? मोहम्मद रसूल शाह। मोहम्मद रसूल शाह। हाँ। कभी पंचायती आप लोगों ने नहीं किया इस मामले? कई बार पंचायती हो चुका है अपने ही सामाजिक स्तर पर, हाँ। लेकिन इसका जो विधि व्यवहार है, कल्चर है, कोई आदमी नहीं इसके सामने बोलने के लिए तैयार होता है। कानून और सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? कानून से यही मांग कर रहे हैं कि मेरी बहन थी, हाँ। मेरे वालिद साहब गुजर चुके हैं, हाँ। हम खुद उसको शादी कराए थे, हाँ। और अपने हम जमीन बेच के हम शादी कराए थे। हाँ। यह है रूबीना, मृतक रूबीना खातून का घर अभी बंद है, हालांकि ताला नहीं लटका हुआ है। घर के अंदर 2-3 कमरे हैं। और ये जो छोटा बच्चा, मासूम बच्चा है, इस बच्चे को ये भी नहीं मालूम है कि इसकी माँ नहीं है दुनिया में। ये अबोध बालक है। और इससे भी एक छोटा बच्चा है 6 महीने का। और ये रूबीना खातून के पति हैं। यह रूबीना खातून के पति हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? आपकी पत्नी को मारा गया, इस पर क्या कहेंगे? मारा गया, जो गुनहगार है उनको सजा मिलना चाहिए। जो गुनहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ जी। आप उस दिन कहाँ थे? दरभंगा गए थे भाड़ा ले। दरभंगा गए थे भाड़ा लेकर। इस बच्चे की माँ नहीं है, इसकी माँ को किसने मारा? और जो घर में था वही ना मारेगा। आपके घर में कौन कौन थे उस दिन? मम्मी थी और भाई थे और उनके पत्नी उतनी थी, भाभी थी, सभी आदमी थे। तो ये लोग पहले भी उससे मारपीट करते थे कि पहली बार किए थे? ना पहले भी होता था। तो ये शादी के 4 साल होने जा रहे हैं, तो उसमें 6 महीना सही चला, फिर उसके बाद से यही। यानी इस बात को आप मानते हैं कि आप जो है आपकी माँ को, आपकी पत्नी को, आपकी माँ और सभी परिवार के लोग मारे हैं? हाँ मारे होंगे, क्योंकि मेरे सामने लड़ाई होता था। मारे होंगे? हाँ जी। मतलब जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन वो लोग नहीं मारे? नहीं, घर में जो लोग होंगे वही तो, बाहर का आदमी आके कोई लगा के थोड़ा ना जाएगा। जो घर में रहेंगे वही ना होगा। तो आपको क्या जाहिर होता है कि वो लोग मारे हैं कि मारे होंगे? वही तो पूछ रहे हैं। वही लोग मारे होंगे। मारे होंगे कि मारे हैं? मारे होंगे। हाँ? और वही लोग मारे होंगे। मैंने आपको शक है कि आपके माँ बाप मारे हैं या दूसरा कोई मार दिया हो? चला दूसरे गया? आदमी पे किसी पे शक नहीं है। किस पर शक है आपको? मेरे फैमिली पे शक है। आपकी फैमिली के लोगों पर ही शक है कि आपकी पत्नी को मारा है? हाँ जी। ये बात पक्की है? पक्की। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपको कब जानकारी मिली कि आपकी पत्नी को मार दिया है लोग? ये तैसे कि लगभग तैसे कि ये भैया पहुँचे, कौन भैया? हमारे साले हुए। हाँ। ये पहुँचे, मेरे 7:30 बजे करीब में फ़ोन आया हाँ। कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। मैं कहा हाँ। ठीक है, तो मेरे को अभी आने में टाइम लगेगा, हाँ। तो आप लेके इन्हें निकलिए। अच्छा, तो तो ये हॉस्पिटल लेके आप गए। डायरेक्ट कहाँ पहुँचे? हॉस्पिटल पहुँचे। हाँ जी। फर्द बयान आपने दर्ज कराया कि किसके नाम से दर्ज हुआ है? नहीं, फर्द बयान वो दर्ज किए। आप क्यों नहीं दर्ज कराया? आपकी पत्नी को कोई मार दिया तो आपका जिम्मेवारी बनता था ना कि आप सर उसको जी, कोई उस केस टाइम करें। इतना शौक में था कि बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा आपको था। बोलने का हिम्मत नहीं करता था, हाँ इतना जी। शौक में थे। हाँ जी। आपको गम है पत्नी को मार दिया गया है? बिल्कुल इसलिए। गम है। क्या दो बच्चे, मेरे बच्चे अनाथ अपराधियों हो को सजा दिलाएंगे? आपकी माफ कर देंगे? सजा मिलेगा। अपराधियों को सजा दिलाएंगे? हाँ जी। और उसके बीच में अगर वो अपराधी आपका भाई हो, आपकी माँ हो, आपके ससुर हो, आपके क्या बोलते हैं पिता हो, आपके भाई हो या भौजाई हो, ये लोग अपराधी होंगे तो क्या करेंगे? सजा दिलाएंगे या छोड़ देंगे? बात ये है कि हमारे बच्चों का माँ का शायद छिन गया। अच्छा, वो इनकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि हम पूर्ति कर देंगे तब? और फिर होगा तो जो होगा वो होगा, देखा जाएगा फिर। हाँ, ये है रूबीना खातून के पति और कहते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से हम जो है हम चलेंगे और जैसी परिस्थिति हमारे सामने आएगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। फिलहाल यह घटना जो है काफ़ी गंभीर है और मैं बोचहां थाना अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मामले को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार तत्काल कार्रवाई किया जाए। अपराधी जो है यहाँ से फरार हैं और पीड़ित परिवार जो है उसकी इस गांव में
केवल मात्र एक बहन है और वो 2 छोटे छोटे उस रूबीना खातून के बच्चे हैं। और उसके रूबीना खातून की आप कौन लगेंगी? बड़ी बाजी। बड़ी बाजी यानी बड़ी बहन। हाँ। सास ससुर आए हैं कि नहीं देखने के लिए? क्या मार दिया तो कैसे आ जाए? और अभी वो लोग कहाँ है? घर पे ही हैं? घर पे होगा कि कहाँ है? अच्छा, तो नहीं गए। एक बार भी देखने नहीं आए हैं कि किस हालात में हमारी बहू है। नहीं, कोई मतलब वहाँ ससुराल पक्ष में कितने लोग आए हुए हैं? कोई नहीं। ससुराल की तरफ से कोई नहीं है? सौहर है। बताइए कैसे आपको बहन को मारा गया? ना कहें कि झगड़ा लड़ाई हुआ है आपसे, हम लोग को पता नहीं था। अच्छा। घरे में सब मिल के मार के पंखा में टांग दिया। तो आपको जानकारी कब हुआ? हमको बेटी है वो छोटा, वो गए बउआ उसको पहुँचाने, हुआ के हमको कही गया केवाड़ी बंद करके खाला के बड़ी मार मार के सब टांगे छुआ पंखा में, तब हम गए। जब आप गई तो वो लोग टांग चुका था? हाँ। कितने दिनों से मारपीट का ये घटना चल रही है? ना कहे शादी के 6 महीना बाद से लगातार ऐसे ही चल रहा है। शादी हुए कितना साल हुआ? 4 साल। 4 साल हुआ। 4 साल से लगातार उसके साथ मारपीट चल रही है? हाँ, 3.5 साल से मानिए तो ऐसे ही चल रहा है। क्यों वो लोग मारपीट करता है? वो दहेज के चलते। दहेज के चलते? हाँ, कम दहेज। हाँ? जब घटना घटी तो आप लोग कहाँ थे? हम नहीं थे। आप यहाँ नहीं थे, कहाँ गए हुए थे? मैं दूसरी जगह चले गए। घटना घटी इसकी जानकारी आप लोग को मिली? हाँ, सुने कि घटना घटी। सुने कि अभी वो औरत नहीं दिखाई देती है, भी आपको मालूम है? हाँ, ये भी मालूम है। वो मर गई औरत, ये भी मालूम है कि नहीं मालूम है? नौ मर गई। हाँ, मर गई। मर गई। अच्छा, तो ये जानकारी आपको मिली कि औरत मर चुकी है? हाँ, मर चुकी। अच्छा, घटना के दिन आपको जानकारी नहीं था, आप घर पर नहीं थे? इससे पहले भी उसके साथ जो घटना घटी इस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? और तू में होता था, अल्लाह हर साथ होता था। उस औरत के साथ अत्याचार होता था या नहीं होता था? हाँ, होता था। अत्याचार होता था। ये सामाजिक तौर पर जो कहा जाता है किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ सही हो रहा है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? औरत के साथ गलत होता था कि औरत गलत करती थी? देखिए, अब उधर में होता है, हम लोग इधर आते हैं। क्या होता है नहीं होता, हम लोग उधर जाते नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद हुआ। अब्दुल मजीद। आपका घर? मेरा घर यही ना। यही है। पति है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।